जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। बारिशें अरूज पर हैं, लाहौर में बहुत बारिश हुई है, ठीक है। और अभी भी देख लें ये मौसम वगैरह, अभी भी तकरीबन बारिश का मौसम है और सावन तकरीबन आधा गुज़र चुका हुआ है। तो बहरहाल बारिशों से कबूतर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। ये अभी मैंने अपने दो कबूतर इधर छोड़े में हैं, एक नर है एक मादी है जो कि अंडर ट्रीटमेंट है। इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। कबूतर कल से थोड़ा सा बेहतर है। ये मेरा मेन कबूतर है 11 मोरों वाला। इसका एक दो बार वीडियोस में शौक भी करवाया मैंने। ये मेरा मेन कबूतर है टेडी 11 मोरों वाला, ठीक है। जो मेरे जो उनसे पुराने व्यूवर हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, उनको पता होगा कि 11 मोरों वाली की क्या हिस्ट्री है। तो बाकी जी कुछ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं दाना धो के डाल रहा था और दाना जो सा जी दाल दाना मैं धो के डाल रहा था, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। अब मुझे आइडिया नहीं था कि दाल दाना धो के नहीं डालना चाहिए। मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ कि दाल दाना धो के नहीं डालना चाहिए। अगर किसी दोस्त भाई धो के डाल रहा है कोई और जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो ज़िंदगी में कभी भाई दाल दाना धो के ना डालिएगा। उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके जो उसका जो रिएक्शन हुआ कबूतरों में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कुछ कबूतर जो उनसे अभी मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा तो मैं उनका ट्रीटमेंट शुरू करूँगा। बाकी मैं अंदर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कबूतरों की क्या हालत हुई है। बहुत सारे कबूतर जो उनसे जी मेरे ख़राब हो गए। ख़राब से मुराद के बिल्कुल भी किसी काम के नहीं रहे वो कबूतर। क्या था, सिर्फ दाल दाना धो के डाला था। ये देखें, अब बारिशों की वजह से ना कबूतरों की भी बेचारों की आत्मा रुली पड़ी है। ये देखें, ये फीमेल है एक, ये मेरे घर की पट्टी है, गोल्डनों की पट्टी है। ये देखें, ये देखें एक साइड बिल्कुल इसकी, ये देखें जैम हो गई है, बिल्कुल जैम हो गई है एक साइड इसकी। और जिसको फालिज टाइप कह लें, पहले इनके गुडशल होते हैं, हल्का सा कुंदा लगना शुरू होता है, जिस तरह हब्बा होता है ना परिंदा हल्का सा, उस तरह होता है। आस्ता 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 कबूतर इस कंडीशन में आ जाते हैं जिस कंडीशन में ये माती है। काफ़ी सारे कबूतर, एक उस साइड पे कबूतर है, ये देखें, मैं उधर जाके दिखाता हूँ। जोड़े मैंने खोले हुए हैं सारे। ये देखें, बारिश से ना कबूतरों का बुरा हाल हुआ पड़ा। ये मादी भी थोड़ी ढीली हुई थी, अभी इसका ट्रीटमेंट करना है, अभी कुछ देते हैं इसको। ये देखें, ये कबूतर देख रहे हैं, ये देखिए, ये कबूतर भी हब्बा हो गया हुआ है। एक साइड इसकी बिल्कुल गुड शैल हो गई हुई है इसकी एक साइड। और काफ़ी, ये देखें, ये मेरा मेन कबूतर बड़े जोड़े का गोल्डन पट्ठा, इसका भी पट्ठा मेरे पास ऊपर उड़ रहा है। अभी परपटाई में आया हुआ है, अस्सू की परपटाई की हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखा भाईजान, ये कंडीशन है। जो दाल दाना धो के डालने के नुकसान हुए हैं वो ये हुए हैं मुझे। काफ़ी कबूतर इस तरह हुए थे, डैमेज हुए थे। और अभी यहाँ पर एक फीमेल मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे बड़े कबूतर की पट्टी है, हमारे जो घर पे जो उनसरे हैं उनकी। ये देखिए, ये मादी है, ये जोड़ा है, ठीक है जी। राइट साइड पे मादी है और लेफ़्ट साइड पे नर है। ब्रीडर जोड़ा है माशाल्लाह ये। और इसकी फ़ीमेल जो सी है जी, इसका भी गुडशल हो गया था, लेकिन इसका अब जाके हुआ था थोड़े दिन पहले, तकरीबन कोई 15-20 दिन का महीना हुआ मैक्सिमम। इसका भी गुडशल हुआ और इसका अंडा पका हुआ था। ये नीचे यहाँ पर इधर ही फिरना शुरू हो गई माती। अब मैं देखूँ कि यार अंडा पका हुआ है इसका, और ये जो इसकी फ़ीमेल ये केज में क्यों नहीं जा रही। इसका तो अंडा पका हुआ है, इसको तो फ़ौरन जाना चाहिए केज के अंदर। तो बाद में पता चला जी इसका गुडशल हुआ। अब मैंने किया क्या, ये ठीक कैसे किया मैं वो भी बताता हूँ आपको। एक और मेरी मेन मादी है ये वाली, इसकी पट्टी जी अस्सू बैसाख में 2 बार रात रही है। एक बार रात रही थी तो आ गई थी, और दूसरी बार जब रात रही है मादी को तो वो नहीं आ सकी। तो पता नहीं वो किसी कुत्ते बिल्ले के मुंह में चली गई है या
किसी ने किसी बिल्डिंग से उतार लिया, वल्लाह आलम क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं। इस मादी का भी गुटशल हो गया और बड़ा जालम किस्म का गुटशल हुआ था। अभी इसको मैंने सिर्फ एक बार दवाई दी है, ये पॉकेट में मेरी दवाई है, ये मैं आपको भी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, जिससे थोड़ा ये मादी बिल्कुल ओके हो गई है। सिर्फ 2 बार दी है। उस्ताद यूनुस साहब हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे उस्ताद यूनुस साहब, वो आए और उनके साथ अहमद भाई आए, तो उन्होंने ये मादी देखी थी मेरी जौनसरी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार इसको आप जौन सा ना ये चीज़ें दें, तो 2 बार देंगे, तीसरी बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जैक्ट ऐसा हुआ था, एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि मैंने 2 दिन सिर्फ इसको दवाई दी है और तीसरे दिन मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मादी बिल्कुल ओके हो गई और खाने में चली गई। बहरहाल ये मेरी मेन मादी थी। इधर जो है टैडी, इसकी एक पट्टी मेरे पास जोड़ों में लगी हुई है, और इससे छोटी बहन मैंने छोड़ी थी, ये बड़ी बहन है, ये देखें, ये बड़ी बहन है इसकी, उसकी मादी की, जो रात रह के वापस आई थी। उसकी भी वीडियो लगी हुई है यूट्यूब चैनल पे, जो कि रात रह के अगले दिन आई थी जब, तो मैंने वो वीडियो में कवरेज कर ली थी। तो बाकी अब ये है कि बाकी जो कबूतर हैं, मैं मौसम ठीक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इनको भी ये ट्रीटमेंट करना शुरू करूँगा। बाकी ऊपर का भी काम माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन हो गया है, सिर्फ ये साइड की ठापे शापे रह गई हैं। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। सिर्फ ये ठापे लगनी है यू शेप में, तो अभी वो वेल्डर जो भाई हैं उनका जो सा वो नहीं टाइम मिल पा रहा उनको। बाकी जी ये दवाई है, ये देखें एवियन, ये वाले ये देख लें, ये एवियन कैप्सूल है, ठीक है जी। और इसके साथ 25 नंबर कैप्सूल, जिनको इंडोमेथोसिन भी कहते हैं, ठीक है, इंडोमेथोसिन। अब जो भाई काफ़ी सारे दोस्त भाई जो से बांग्लादेश से, काफ़ी सारे दोस्त भाई जो से हैं वो इंडिया से फॉलो करते हैं हमें और राब्ते में भी रहते हैं, तो भाई ये मैं आपको इसका फार्मूला शेयर कर दूंगा। आपके वहाँ पे जो भी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको जब आप दिखाएंगे जो है अपना मेडिकल स्टोर्स वगैरह, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये इसका फार्मूला वगैरह मैंने शेयर कर दिया। ये देखें, ये 25 नंबर का कैप्सूल होता है, बहुत छोटा 0 साइज़ का कैप्सूल होता है ये, और इसको 25 नंबर इसलिए कहते हैं कि ऊपर 25 mg का होता है ये, ठीक है। एक ये कैप्सूल देना है और एक ये देना है, एक दिन और एक दिन बाद, यानी कि अगले दिन आपने या एक दिन के गैप से आपने दूसरा देना है, तीसरी बार देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस लेवल के हब्बे मेरे कबूतर हुए हुए हैं, इनको जोन सा है जी, मैं क्या करूँगा, इनको पहले तो ये दूंगा 2 बार ये मेडिसिन जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, और इससे ठीक ना होवे तो फिर इंशाल्लाह इनको कोआल के अंदर, जो कि जिसको एलोवेरा कहते हैं, इंशाल्लाह सर्दियों में स्टार्ट करूँगा मैं इनको कबूतरों को, और इनको ऊपर फ्रेमों में छोड़ूंगा, धूपें लगवाऊँगा इंशाल्लाह। कबूतर ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ये बिल्कुल ओके हो जाएंगे कबूतर इंशाल्लाह। बाकी अभी चलते हैं ऊपर, बच्चे वगैरह दिखाता हूँ आपको, न्यू सेटअप दिखाता हूँ। लें दोस्तों, माशाल्लाह जी ऊपर आ गए हैं छत पे, और ये अपने सेटअप का व्यू है। अंदर पार्टीशन वगैरह पापा ने करवा ली हैं सारी, और ये पापा का डिज़ाइन है सारा, जो भी हमने ये छत बनाई है, और ये सारा जो सा पापा का डिज़ाइन है, पापा ने अपनी मर्ज़ी से छत रेडी करवाई है। बस आप 200 भाइयों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करिएगा कि जिस मकसद के लिए छत बनाई है वो उसमें अल्लाह ताला कामयाब करें। बाकी ये साइड पे एक दरवाज़ा है, ये साइड पे दूसरा दरवाज़ा है, ठीक है जी। और अंदर लेके चलते हैं, दोस्तों भाइयों को दिखाते हैं। ये देखें, ये स्लाइड वाले दरवाजे हैं, ये देखें, ये देखें। अच्छा जी, मौज़म भाई के 2 पीस हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे सियालकोटी पीस थे, दोनों कल निकल गए थे। कल मैंने कबूतर खोले थे तो निकल गए थे दोनों। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से एक खुडा ये है, यहाँ से एंटर होते हैं हम। ये रोशनदान पापा को मैंने बोला था इस तरह के लगाने हैं, ठीक है। और ये देखें, ये 2 ठापे लगाई हैं फ़िलहाल। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा आगे करके लग गई हैं, ठाप जो सी है वो थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी बन जाए। और एक और ठाप और लगवाएंगे। बाकी ये माशाल्लाह स्लेटा परपटाई में आया हुआ है, जिसका भाई गया है अपने मूसा भाई को, उनके पास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उड़ रहा है वो कश्मीर में, ठीक है।
यहाँ पर ये बाकी बच्चे शच्चे बांध के छोड़े हुए हैं घर के सारे। ये देखें, ये मौज़म भाई वाला है। मौज़म भाई ये देखें जी माशाल्लाह, ये कल आपके दोनों पीस जो उनसे हैं जी चले गए थे। ये पहले मैंने निकाले हैं तो ये बैठ गए थे, उड़ के ऊपर बैठे हैं, उसके बाद नीचे उतरे, मैं नीचे चला गया था। तो उसके बाद मैं जब ऊपर आया हूँ दोबारा तो ये उड़े हैं और दोनों पीस निकल गए थे। पता नहीं किधर गए किधर नहीं गए, रुलते रहे हैं, बहरहाल लंबे हो गए थे, छतों पे गिर रहे थे ये। ठीक है, जैसे कि मैं सामने दिखाऊं तो ये सामने सोलर प्लेटें लगी हुई हैं ये निचले छत पे। यहाँ पे एक पीस गिरा है, उसके बाद एक पीस वो सामने ममटी पे गिरा जाके, उसके चील बैठी हुई थी वो, खैर वो थोड़ी देर बाद उड़ गया वहाँ से। ये वाला पीस चला गया था इस साइड पे, इस साइड पे गया और ये नज़र आना बंद हो गया था, लेकिन ये छतों पे गिर रहा था, दोनों गिर रहे थे। वो मेरे ख्याल से एक को बिल्ली ले गई है और दूसरा जो सा 2-2.5 घंटे बाद आ गया। अब ये वाला पीस माशाल्लाह जी वापस आ गया। अब ये समझे नग बन गया। ठीक है जी, ये देखें ये गया, बहुत लाजवाब पीस है। अब ये दूसरे खुड्डे के अंदर मैं मौजूद हूँ, लेफ़्ट साइड पे एक खुड्डा है, फिर सेंटर में है, फिर ये है जाफरी जोनसी है। 2 खुड्डों की एक है और 1 खुड्डे की एक है। ठीक है जी, बाकी अभी कबूतर जो उनसे निकालते हैं बाहर, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लें दोस्तों, ये माशाल्लाह से जी बाहर जाएंगे सारे परिंदे। इसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ जो उनसे हैं पुराने हैं, और पुरानों में से तकरीबन अभी तो काफ़ी कबूतर जो उनसे हैं गुल्लों पे हैं, जो कि अभी लैस नहीं हुआ प्रॉपर। इशार का कबूतर बहुत अच्छा उड़ रहा था मेरे पास पट्ठा, लेकिन ये कोई तकरीबन 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले ये आ गया था आर्जे में, थोड़ा सा लकवे में आ गया था ये। तो अभी एक जोड़ा मैंने भिजवाया है अपना, 2 जोड़े भिजवाए हैं, एक चपड़ा जोड़ा भिजवाया और एक अली वाला कबूतर था बीच में, और जालदार सी मादी थी। तो वो गए हैं जी चिलियाँ वाला, एक भाई होते हैं हमारे इटली में, उनको 2 जोड़े भिजवाए हैं। ये कबूतर जब मैं लेके आया था, ये सामने से इनका एक बच्चा मैंने हाथ से पाला था, जो कि ये पट्ठी है, ये पट्ठी। ठीक है, ये बचपन में मैंने ये हाथ से पाला हुआ बच्चा, जब मैं कबूतर उठा के लाया था तो ये बच्चा हाथ से पाला हुआ मैंने। तो ये बच्चा जी छोटे होते हुए भी चला गया था, तकरीबन शाम को वापस आ गया था। अभी मैंने तकरीबन ये कोई जब से तूफ़ान आया था, जाल टूटा था, तो मैंने ये कबूतर सारे उतार दिए नीचे। उसके बाद ये मैंने बग़ैर बांधे निकाल दिया था बच्चा। ये पट्ठी बनी है, अब ये पट्ठी बनी हुई है, और ये पट्ठी जो सी है अभी पिछले दिनों निकाली थी फर्स्ट डे जब मैंने बाहर, तो ये जी चली गई थी, यानी कि पूरी है, अदड़ में गई है, और अदड़ में जाने के बाद ये लंबी हुई है और चली गई। लेकिन मुझे इतना यकीन था कि ये पट्ठी वापस आएगी, तो मैंने पापा को कहा था, मैंने कहा पापा जब आप शाम को घर जाएंगे आपने ऊपर देखना जाके पट्ठी आई होगी, और वही हुआ था। ये पट्ठी माशाल्लाह से जी आ गई वापस। तो ये जोड़ा गया है जी मुशाहिद भाई को, और इसके बहन भाई बचपन में मैंने खुद देखे हुए हैं कि जो 3 से 4 घंटे बच्चा मेरे सामने उठता था, ये निचली छत पे, वो सामने वाली छत पे। बाकी मैंने अभी पिछले दिनों कबूतर निकाले हुए थे बाहर, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था ऊपर छत पे शाम के टाइम। तो जी किसी की मादी आके बैठी है, मौसम ख़राब था बहुत ज़्यादा, तो ये मादी मैंने हल्की सी मैंने छेड़ लगाई है, तो ये मादी जो सी है जी दस्ती घर कर गई थी। ये जोड़ों वाला कबूतर नीचे से मैंने ला के छोड़ा था ऊपर ज़रा, और ये बाहर आ गया। अब इसको उधर वाली साइड पे अंदर कर देंगे इसको, बाकी कबूतर बाहर निकाल देंगे। बाकी ये जी मादी पकड़ी है एक मैंने, बड़ी लाजवाब किस्म की मादी है, किसी की है, बहुत अच्छी फीमेल है, ये देखें। और ये बिल्कुल न्यू परों पे है, न्यू लैस हुई हुई है, ये चेक करें आँख, बड़ी अच्छी फीमेल है जिसकी भी है, और नई लैस हुई हुई है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था उस दिन जिस दिन ये मैंने मादी पकड़ी है, तो पर पल्ला भी बहुत अच्छा है, हड्डी जोड़ भी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये देखें जी, ये देखें पल्ला, ये इसका पल्ला है। इसको वापस छोड़ देते हैं अंदर, लेकिन है किसी की अच्छी मादी। तो बाकी जो आप अपने कबूतर निकालते हैं बाहर। ऊपर जब ये सारा काम शाम चल रहा था, इस साइड पे मैंने वो बनाए हुए थे फ्रेम वगैरह, वो खोल के उधर रख दिए हैं अब। तो यहाँ से कबूतर निकल गए थे उस फ्रेम में से ना,
मज़दूरों ने मेरे ख्याल से वो ईंटें वगैरह नहीं थी लगाई, तो कबूतर निकल गए थे अपने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर सारे ही पूरे हो गए थे, जिनमें ये बच्चा भी था। ये बच्चा देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ लाल आँख का बच्चा है ये। और ये है जनाब मेरे जो नीला मेरे पास उड़ता था, मेरे नीले जो उनसे 10 नंबर जो बच्चा मेरे पास उड़ता था नीला, ये उसका आगे से बच्चा है। इसकी आँख देखें कितनी ज़्यादा लाल है, लेकिन ये उतनी ही अकलों का मालिक है। ये जिस तरह गया था ये उसी तरीके से वापस आ गया था। और कभी इसको आज तक छत दिखाई ही नहीं थी, कभी इसने छत नहीं देखी थी, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह वापस आ गया। बाकी अब ये सारे बच्चे नए हैं जो पर बांध के छोड़े में हैं। इनमें से ये बटेरे जोड़े गए, वो बटेरा जो उनसे नादिर भी की तरफ से आया हुआ है। तो माशाल्लाह स्टार्ट कर दिए हैं कबूतर निकालने अब। और दुआ करिएगा कि अब शौक़ जो सा पूरा हो जाए। बैसाख में तो वो जो सा तूफ़ान की नज़र हो गया था। ये गोभी भाई वाली पट्टी है हरी, अभी ये लैस हो रही है, तकरीबन 9वां-10वां इसमें फेंका हुआ है, लेकिन बहुत अकलों की मालिक है, बहुत अकलों की मालिक। ये टेडी मादी मैंने आज पहली बार निकाली है बाहर, इसको बांधा नहीं है। जब से नीचे गई थी आज पहले दिन ये बाहर निकली है। और ये देखें ये मौसम भाई वाला निकल के उड़ गया, ये उड़ गया। बैठ जा, इससे बैठा नहीं जाता फिर। चलो जी, चल से चालू हो गई। बाकी जी ये 3 नंबर मादी है, ये भी आज पहली बार बाहर निकलेगी। बाकी तो मैंने बच्चे बांधे हुए हैं खैर। और शारका भी आज पहले दिन बाहर निकला। शारका भी लकवे में है, और लकवे में है शारका। ये शारका बड़ा अच्छा पट्ठा बनाया बड़ा परवाज़ी था और बहुत अच्छी परवाज़ें दे रहा था। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, जो किस्मत में होता है वही होता है। इंसान तो अपनी पूरी प्लानिंग करता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। तो ये जी माशाल्लाह रौनकें लगी हैं छत पे। अब दुआ है कि हमारा शौक़ पूरा हो जाए। ये देखें जी मौसम भाई वाला अब नहीं ये जाता कहीं, ये चेक करें। अभी ना इससे लैंडिंग नहीं होती। वो देखें अभी से यानी कि ना प्रॉपर इसको बैठना नहीं आता है। शारका उड़ गया। शहज़ादा ये बदतमीज़ी नहीं करनी है। ये टेडी मादी भी आज निकली है। ये देखें ये मौसम भाई वाला। मौसम भाई इनमें कमाल की अकलें हैं यार, कमाल की अकलें हैं इनमें। बस वो एक जो था ना मेरे ख्याल से बिल्ली के हाथ आ गया, क्योंकि छतों पे कल ये गिरते फिर रहे थे। एक वापस आ गया और एक जो सा भी बिल्ली के मुंह चला गया। ये पापा ने बांध दिया, इसको बांधना नहीं था, सियाल कुटी है तो पक्का है अपना। चलो मैं इसको खोल देता हूँ। बाकी दोस्तों उम्मीद है कि आप दोस्तों भैया को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये वो देखें ये आया। इधर बैठना।